हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए फिर से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक ये क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है, एक ये क्वेश्चन ये पूछा गया है 2019 में सीबीएसई बोर्ड के, और ये पूछा गया है 2001 एंड 2002 में। देखिए, क्वेश्चन किसी भी ईयर में पूछे गए हों ये तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में क्या विशेषता है और इस क्वेश्चन में क्या विशेषता है, अभी आप इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यूएम जो है वो पी आर पर परपेंडिकुलर है। क्यूएम जो है वो पी आर पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यूएम जो है पी आर पर परपेंडिकुलर है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। हमने क्यू को ऊपर क्यों रखा? जनरली हम एबीसी लिखते हैं तो एबीसी पी क्यू आर लिखते हैं, ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कह दिया क्यूएम जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पर, तो ये हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और दैट इज क्यूएम, ठीक है। अब कह रहे हैं पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर है। गिवन क्या है? गिवन है यहाँ पर कि पी आर का स्क्वायर पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो जरा इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लें, तो मॉडिफाई करके थोड़ा सा लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जहां कहीं भी स्क्वायर दिखे तो आपका माइंड तुरंत पाइथागोरस थ्योरम की ओर मूव हो जाना चाहिए। तो जरा इसको गौर से देखते हैं, पी आर तो ये हो गया, क्यू आर ये हो गया और पी क्यू ये हो गया। तो आप देख सकते हैं पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये पी आर हो गया आपका हाइपोटेनियस, और ये जो पूरा एंगल हुआ ये आपका 90 हुआ। क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये इसकी स्पेशलिटी है। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि ये क्यू एंगल 90 डिग्री, उन्होंने उस 90 डिग्री को समझाने के लिए ये लिख दिया, तो उसको हमने करेक्ट वे में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और हमें दिख रहा है कि अब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो गई, और उसकी मदद से हमारा पी क्यू आर, तो हम ये लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कन्वर्स हो गया पाइथागोरस थ्योरम का। अब ये हमें लाना है। अब एक चीज और यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ लिखा है क्यूएम का स्क्वायर, तो देखिए क्यूएम कहाँ पर है? ये क्यूएम है, ठीक है। दूसरी बार फिर क्यूएम लिखा क्योंकि स्क्वायर है ना, फिर ये क्यू, ये है पीएम और ये है एमआर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात करनी होगी। हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये दो बातें यहां पर करनी होंगी, तब ये हमारा क्वेश्चन आगे की ओर प्रोसीड होगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये जरूरी हो जाता है क्वेश्चन में ये जरूरी हो जाता है कि हमें पहले ये देखिए, ये जो लिखा है ये सिमिलरिटी को डिफाइन करता है कि हमें पहले ये दो ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, तभी आपका प्रूफ हो पाएगा। तो इसमें करते क्या है कि हम ये पूरा 90, हमने इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, और चूंकि 2 और 3 तो पूरा सम होता ही है 90, और ये हमने इसको 4 कह दिया, तो इससे हमें समझना बड़ा आसान हो जाए। तो आप पी क्यू आर में देखें, इन पी क्यू आर हम करने क्या जा रहे हैं? एक्चुअली हम पहले पी एम क्यू और क्यू एम आर को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के तत्कालिक रूप से जैसे सिमिलर ये प्रूफ हो जाएगा, फिर हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो, वो आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर। तो पी क्यू आर हमने लिखा, तो अब यहाँ देखिए एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना है? 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 का भी सम आप देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 का सम भी यहाँ पर 90 डिग्री है। कैसे? अब देखो ये 90 है, ये आपका पूरा क्या है? पी एम। किसी भी ट्रायंगल में आप ये ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री होता है तो अदर जो
एंगल्स होते हैं उनका सम ऑटोमेटिकली 90 होगा, क्योंकि तभी तो 90 90 ऐड होके 180 होगा, ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट 2 3 सम 90 डिग्री, और इसमें हमने देख लिया 1 और 2 का सम 90 डिग्री। इन दोनों से देखिए क्या प्राप्त होगा हमें। 1 और 2 का सम 90 क्यों है बच्चों? क्योंकि ये आपका 90 है ट्राइंगल PMQ में। तो देखिए 90 90 इक्वेट कर देंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, और एंगल 3 एंगल 1 के क्या हो गया? बराबर। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, और 2। इसी तरह से अगर हम इधर लिखना चाहें, देखिए अगर हम इस साइड में काम करना चाहें तो देखिए एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ठीक है। उस आधार पे हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। इसी तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि 2 जो है वो 4 के इक्वल है, 2 वाला एंगल 4 वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि जब हम ये लेंगे तो इसमें 1 3 इसके, हाँ ठीक। अब एक खास बात देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कई बुकों में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है, हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये 1 है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, अब लिखेंगे ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल QMR में। अब गौर से देखिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, अभी हमने निकाला, ठीक है। एंगल QMP जो है वो एंगल QMR के इक्वल है, 90 डिग्री है। ये तो हमने परपेंडिकुलर ही क्वेश्चन में कहा गया, परपेंडिकुलर। तो बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल PMQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल QMR के। ये दोनों इसके क्या हो गया? ये सिमिलर हो गया। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम ये जानते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर। तो सबसे पहले हमने PMO लिखा है, PMQ लिखा है। तो PMQ में हम देखेंगे 1 के सामने 2 के सामने कौन सी साइड आ रही है, 1 के सामने देखिए कौन सी साइड आ रही है, QM, ठीक। तो यहां पर हम इसके अंदर देखेंगे कि इस 1 के इक्वल में कौन सा एंगल था। तो देखिए 2 के इक्वल में 4 था, 2 के इक्वल में 1 के इक्वल में 3 था, 1 के इक्वल में 3 था। तो आप ये देखिए, हमने जब 1 के करस्पॉन्डिंग QM लिखा तो 3 के सामने कौन सा आएगा? MR, तो वो हम नीचे लिख देंगे MR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ बात करें 90 की, तो इस ट्रायंगल में 90 के सामने आ रहा है PQ, और इधर देखें 90 के सामने आ रहा है QR, ठीक है। अब तीसरा एंगल बचता है, तीसरा एंगल बचता है 2 के सामने है PM। तो यहां पर किस किस इक्वल होगा? 4, 2 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, क्योंकि दो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा भी तो अपने आप बराबर होगा। 4 के सामने क्या आ रहा है? QM। तो देखिए इसको और इसको हम यहां यूज करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो निकलेगा यहां पर QM का स्क्वायर इज इक्वल टू MR इंटू PM, MR इंटू, ये आपको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर प्रूफ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर डायरेक्ट कहीं नहीं कहा गया कि ये इसके पर परपेंडिकुलर था। हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूटिलाइज किया, उस पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये चीज सॉल्व की कि हाँ ये 90 डिग्री है, और जैसे 90 डिग्री आया, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल हमने कैसे लिए? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं QM, PM और MR, PM और MR इसमें है, इसका मतलब एक ट्रायंगल ये होगा और दूसरा ट्रायंगल ये होगा। इस आधार पे क्वेश्चन प्रूफ होता है। इसको पॉज करके कई बार जब आप देखेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर, ये हमने जो लिखा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A, ठीक है। ये हमने एक बना दिया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर है? A पर। A ये है, ABCA कर लिया। एक सर्किल है इंस्क्राइब्ड इन इट, इसके अंदर बना हुआ, और लेंथ ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग 6 और 8, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। तो हमने इसको 8 कह दिया, इसको 6, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसलिए हमने उधर 8 कह दिया। अच्छा, हमने 8 और 6 इसी को क्यों कहा?
क्योंकि उन्होंने कहा राइट एंगल बनाने वाली जो साइडें हैं वो है 6 और 8, 6 और 8 कर दिया। तो इसके अंदर हमें एक सर्किल भी ड्रॉ करना है, तो देखिए सर्किल हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसमें। ये देखिए सर्किल हमने बना लिया ऑलमोस्ट। तो जब हम इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस पर क्या होगी, ये चीजें परपेंडिकुलर होंगी। ये तीनों, ये सब परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर। क्योंकि एक प्रॉपर्टी सर्किल में पड़ी होगी 9th में कि जो टेंजेंट होता है, किसी सर्किल पे खींचा गया टेंजेंट, सेंटर को टेंजेंट पे सेंटर से टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिलाने लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमने लिख दिया ABC LM और ये हो गया आपका K। ये हमने लिख दिया। अब इसका रेडियस हमने कहा, रेडियस से पूछ रहा है तो हमने मान लिया रेडियस है इसका R। तो सबसे पहले हमने एक चीज जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम तुरंत लगती है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर हो गया 100, BC बराबर हो गया 10। BC की वैल्यू देखिए आपने निकाल ली, दैट बिकम्स 10। ये हो गया आपकी 10। ठीक है। अब आप ये चीज समझिए कि हमने इसको यहां से एक और कंस्ट्रक्शन किया, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया और इसको हमने यहां से मिला दिया। ठीक है। तो अगर हम यहां बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पूरे का एरिया हम निकालें तो वो इस 3 भाग में बने एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए एक भाग को इसको हम अगर O कह दें तो देखिए एरिया OAB प्लस एरिया OBC प्लस एरिया OCA, इन तीनों के बराबर होगा। दिख रहा है भाई, यहां से 3 पार्ट हो गए ना, एक हमने पार्ट ये खींचा, देखिए इसीलिए मैंने कलर्ड पेन का यूज किया जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सके। ये हमने लिखते हैं। तो आप देखिए यहां पर कि जो हमारे पास एरिया है, पूरे का जो एरिया है, पूरे ट्रायंगल का जो एरिया वो है ABC और वो OAB, OBC और OCA के एरिया के बराबर होगा सब। तो एरिया ABC कितना निकलेगा, तो आप जानते हैं हाफ, परपेंडिकुलर है 8 और बेस कितना है 6। बहुत सिंपल। एरिया OAB कितना निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था हाफ, परपेंडिकुलर देखिए R है, ये रेडियस है ना R है, और बेस कितना है 6। फिर एरिया OBC में देखिए हाफ, परपेंडिकुलर आपका R होगा और बेस कितना होगा 10। फिर हमने लिखा हाफ R और बेस कितना होगा 8। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हाफ 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 हाफ, ये पूरी तरह कैंसिल हो गया। 48 आया, 6R, 10R और 8R। 48 16R प्लस 8R 24R, R बराबर 48 डिवाइडेड बाई 24, 48 डिवाइडेड बाई 24 दैट बिकम्स 2। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो एरिया निकला यहां पर वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और दूसरा ये 2001 2002 में पूछा गया, ये 2019 पूछा गया। थैंक यू वेरी मच।